नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगदीश परमार और आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल निवेश ज्ञान में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाला है एक्सिस म्यूचुअल फंड के द्वारा लॉन्च किया गया अपने नए एनएफओ के बारे में, जिसका नाम है एक्सिस स्पेशल सिचुएशन फंड। ये एक ओपन एंड इक्विटी स्कीम है जो कि इन्वेस्टमेंट करने वाला है स्पेशल सिचुएशन थीम के अंदर। तो इस एनएफओ के बारे में अच्छे से समझने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद जरूरी है। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तो ये शुरू करते हैं एक्सिस स्पेशल सिचुएशन फंड के बारे में। दोस्तों ये जो फंड है वो स्पेशल सिचुएशन फंड में इन्वेस्ट करता है। अब हमें सबसे पहले जानना होगा कि स्पेशल सिचुएशन क्या होती है। स्पेशल सिचुएशन का मतलब ये है कि जिससे इंसान की जिंदगी पूरी तरह बदल जाए। कुछ ऐसे इनोवेशंस होते हैं जो आपको भी पता है जिसने इंसानों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल के रख दिया। पुराने जमाने की बात करें तो व्हील यानी कि चक्र, ये एक प्रकार का स्पेशल सिचुएशन थी। उसके बाद में फायर, आग। नए ज़माने की बात करें तो रेलवेज, जो ट्रेन है, इसकी वजह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ा और भी उसके बहुत सारे फ़ायदे हुए थे। उसके बाद आगे बात करें तो स्मार्टफोन, इंटरनेट, ये इस प्रकार की स्पेशल सिचुएशन है जिसने इंसान की ज़िंदगी को बहुत आसान कर दिया और साथ में पूरी तरह से बदल के भी रख दिया। इस प्रकार की जो सिचुएशंस होती है उसे स्पेशल सिचुएशन कहते हैं। और ये जो फंड है ये इसी प्रकार की जो सिचुएशन है इसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये फंड बहुत ही रिस्की है। रिस्की से मेरा मतलब ये है यहाँ पर नए इनोवेशंस पे इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं और नए इनोवेशन हमेशा चले उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। इस फंड ने अगर किसी 10 थीम पे इन्वेस्टमेंट किया है तो शायद उसमें से 8 चले, 2 ना भी चले। तो इसका रिस्क हमेशा हाई रहने वाला है। तो हमें हमारे पोर्टफोलियो के अंदर 10 से लेके 20% से ज़्यादा एलोकेशन इस फंड को नहीं देना है। अब हमें ये जानना है कि स्पेशल सिचुएशन को डिफाइन कैसे किया जाता है। तो स्पेशल सिचुएशन को डिफाइन करने के 3 तरीके हैं। एक तो लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म के अंदर डिसरप्शन, मीडियम टर्म में है सेक्टर डायनामिक शिफ्ट और शॉर्ट टर्म में है इवेंट बेस। तो डिसरप्शन का मतलब है ऐसे इनोवेशंस जिसका इफेक्ट लंबे समय तक चलने वाला हो। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया, जैसे कि ट्रेन्स, स्मार्टफोन्स, इसका इफेक्ट लंबे समय तक चलता रहता है। ये जल्दी आउटडेटेड नहीं होता है। इसमें चेंजेस होते रहते हैं लेकिन आउटडेटेड नहीं होते हैं। पहले हमारे पास छोटे डब्बे होते थे मोबाइल फ़ोन के रूप में, अब स्मार्टफोन है। इस तरह से पहले हमारे पास स्टीम इंजन वाली ट्रेन होती थी, अब हमारे पास बुलेट ट्रेन और इस प्रकार की ट्रेन अवेलेबल है। इस सिचुएशन में चेंज होते रहते हैं लेकिन इसका इफेक्ट जो है लंबे समय के लिए चलता है। दूसरा है सेक्टर डायनामिक शिफ्ट। किसी पर्टिकुलर सेक्टर में अगर कोई इनोवेशन होता है और जो कि मीडियम टर्म के लिए चलता है उसे सेक्टर डायनामिक शिफ्ट कहते हैं। और तीसरा है इवेंट बेस्ड, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए चलता है। फॉर एग्जाम्पल अभी कोरोना पेंडेमिक की सिचुएशन है, राइट। इसके अंदर फार्मा सेक्टर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। बाकी सारे सेक्टर्स ने परफॉर्मेंस ज़्यादा नहीं दिया है लेकिन फार्मा सेक्टर्स के स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। ये एक इवेंट बेस है। जब पेंडेमिक नॉर्मल हो जाएगी तो इसका परफॉर्मेंस भी नॉर्मल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा हाई परफॉर्मेंस पे रहेगा। तो इसे कहते हैं इवेंट बेस्ड परफॉर्मेंस। तो ये जो फंड है वो इसी प्रकार की जो स्पेशल सिचुएशन में उसमें इन्वेस्ट करता है। दोस्तों इस पैंडेमिक की सिचुएशन से हमारी लाइफस्टाइल काफ़ी बदल चुकी है। काफ़ी पुरानी जो ट्रेंड्स है वो आउटडेटेड हो गए हैं और नए ट्रेंड सेट हुए हैं। अभी हम एक टेबल में फुल मार्केट पोटेंशियल देखेंगे। यहाँ पे दोस्तों हमने एक सेगमेंट रेवेन्यू साइज इन 2020 या रेवेन्यू साइज इन 2030 दिखाया है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी का अभी जो रेवेन्यू साइज है वो $1 बिलियन है और 2030 तक करीब वो $10 बिलियन हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से शेयर्ड मोबिलिटी, ई कॉमर्स लॉजिस्टिक, ऑनलाइन एजुकेशन, ई कॉमर्स रिटेल, अनऑर्गेनाइज रिटेल, रिन्यूएबल पावर, OTT, ऑनलाइन गेमिंग, तो इन सब का मिला के करीब $20 बिलियन जितना होता है 2020 में और जो करीब 2030 तक इसकी वैल्यू हो जाएगी $180 बिलियन। भारत में भी ऐसे बहुत सारे डिसरप्टर्स हैं यानी कि इनोवेटर्स हैं जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और ऐसे ही सेम जो डिसरप्टर है वो ग्लोबली भी है। तो यहाँ पर एक कंपैरिजन है कि भारत के डिसरप्टर्स और ग्लोबल के डिसरप्टर्स। तो अब इस टेबल पर ध्यान दीजिए। डिलीवरी एक ई कॉमर्स लॉजिस्टिक है जिसकी वैल्यूएशन है $1.5 बिलियन और ग्लोबल में उसके जैसा ही है ZTO एक्सप्रेस जिसकी मार्केट कैप है $26 बिलियन। उसी तरह से फ्लिपकार्ट एक इंडियन ई कॉमर्स है जिसकी वैल्यू है $25 बिलियन। उसी तरह से अमेजॉन, फिर ओला, उबर, जोमेटो, मेटुइन, बाइजू, युआन फुंडो, पेटीएम, एंटी फाइनेंशियल, पॉलिसी बाजार, जोंगन,
बिग बास्केट, सनार्ट, पेपर फ्राई, ओयोरूम्स, अर्बन। तो इस टेबल का सिंपल मतलब ये होता है कि हमारे जो डिस्रप्टर है, हमारे जो इनोवेटर्स है, उसके जैसे ही ग्लोबल में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब कि इंडिया में भी वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ऐसी उम्मीद हम रख सकते हैं और ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। दोस्तों, अब हम इस फंड की बात करें तो इस फंड के अंदर करीब 30% जो इन्वेस्टमेंट है वो ग्लोबल पोर्टफोलियो में होने वाला है और बाकी का 70% जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडियन डिस्रप्टर यानी कि इंडियन पोर्टफोलियो में होने वाला है। तो इंडियन पोर्टफोलियो के अंदर इसमें मल्टी फेसेड, मल्टी कैप, मल्टी सेक्टर फंड कंस्ट्रक्शन है, जिसके अंदर डिस्रप्शन कोर है, इवेंट बेस्ड एज पर सुटेबल अपॉर्चुनिटी और सेक्टर डायनामिक में एज पर सुटेबल अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर एडेप्टर, इनेबलर, डिसरप्टर तीनों प्रकार है। डिसरप्टर जो इनोवेशन करता है, इनेबलर उसी टेक्नोलॉजी को अवेलेबल करता है और एडेप्टर उस टेक्नोलॉजी को एडेप्ट करता है यानी कि यूज़ करता है। फॉर एग्जांपल, कंप्यूटर का खोज किसी और ने की होती है, उसका इस्तेमाल माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी कंपनीज करने के बाद वो नॉर्मल यूजर्स को अवेलेबल कराती है। तो दोस्तों, 70% इंडियन एलोकेशन है, वो इन्वेस्टमेंट इसी प्रकार के स्टॉक्स में होने वाला है। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि जो ग्लोबल 30% है उसके अंदर किस तरह से इन्वेस्टमेंट होने वाला है। एक्सिस का टाई अप श्रोडर एसेट मैनेजमेंट कंपनी से है, जो कि एक इंटरनेशनल एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। अब श्रोडर के पास भी बिल्कुल ऐसा ही एक फंड है जिसका नाम है ग्लोबल डिस्रप्शन फंड। तो ये जो फंड है बिल्कुल उसी प्रकार के स्टॉक्स के अंदर सेम टू सेम इन्वेस्टमेंट करने वाला है, यानी कि भारत का जो 30% एलोकेशन है, श्रोडर का जो भी फंड है उसके अंदर सेम टू सेम एलोकेशन होने वाला है। ये एक फंड ऑफ फंड नहीं है, लेकिन उस 30% को वो फंड के साथ कॉपी करने वाला है। जिस कंपनी के अंदर श्रोडर ने इन्वेस्टमेंट किया है, बिल्कुल उसी कंपनी के अंदर उतना ही परसेंटेज एलोकेशन उसको दिया जाएगा। अब बात करें इस फंड के फंड फैक्ट्स की। इसका नाम है एक्सिस स्पेशल सिचुएशन फंड, कैटेगरी है थीमेटिक, फंड मैनेजर है आशीष नाइक एंड हितेश दास। फॉरेन सिक्योरिटीज के लिए मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 5000, बेंचमार्क है निफ्टी 500, एनएफओ पीरियड है 4 दिसंबर से लेके 18 दिसंबर 2020 तक। तो दोस्तों, ये थी जानकारी एक्सिस स्पेशल सिचुएशन फंड के बारे में। इसको थोड़ा सा ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं। ये स्पेशल सिचुएशन थीम के ऊपर आधारित ट्रेंडिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है और ऐसे फंड जिसका अभी इनोवेशन हुआ है, लेकिन हम आशा कर सकते हैं ऐसे कि फंड अच्छा परफॉर्म करेंगे। 70% एलोकेशन इंडियन इक्विटी में होगा, 30% एलोकेशन ग्लोबल इक्विटी में होगा और ग्लोबल इक्विटीज के लिए श्रोडर का जो ग्लोबल स्पेशल सिचुएशन फंड है उसके अंदर सेम टू सेम एलोकेशन कॉपी होने वाला है। और आजकल की बदलती परिस्थितियों को ध्यान में रख के जो भी स्टॉक्स ट्रेंडिंग में चल रहे होंगे उसी प्रकार के स्टॉक्स के अंदर इसमें इन्वेस्टमेंट होने वाला है। दोस्तों, ये थी जानकारी एक्सिस स्पेशल सिचुएशन फंड के बारे में। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, समझ में भी आई होगी, और अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं जिग्नेश परमार अब आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।